मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। कैसा गुजरा पूरा हफ्ता कलीसिया का, टीम का? आवाज़ नहीं आई। कई दफ़ा बंदा सुबह सवेरे उठे ना तो बोलने को दिल नहीं करता है ना, लेकिन लिखा है कि हमारा खुदा हर सुबह ताज़ा है और वह अपने लोगों को ताजगी बख्श देता है। जब हम खुदावन की हजूरी में आ जाते तो खुदा हमें अपनी ताजगी से भर देता है, तरोताज़ा कर देता है। और खुदा के लोग तो हर वक्त हर जगह पर बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। आमीन। सो आज हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम। जिनके पास खुदा का कलाम है मेरे से देखें मत्ती की इंजील उसका 26वां बाब ने अहनामा से मत्ती की इंजील उसका 26वां बाब और उसकी आज जो हम देखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए 41वीं आयत। लिखा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तहिद है मगर जिस्म कमज़ोर है। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन के खास बरकत हो। अजीज़ो, खुदा के कलाम में से अभी हमने पढ़ा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। ये खुदावन यीशु मसीह अपने शागिर्दों से गतसमनी बाग में जब यीशु दुआ के लिए वहाँ पर, और उनके साथ उनके शागिर्द भी थे, और जब शागिर्द साथ है यीशु दुआ के लिए गतसमनी बाग में हैं, तो यीशु दुआ के लिए जब जाते हैं तो अगर हम 30वीं आयत देखें इसकी, मत्ती 26 बाब और उसकी 36वीं आयत लिखा है, उस वक्त यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहाँ जाकर दुआ करूं। और यीशु ने कहा कि यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहाँ जाकर दुआ करूं। और ये जगह कौन सी थी? गतसमनी बाग। और ये कैसी जगह है जहाँ पर खुदा यीशु मसीह जाकर दुआ किया करते थे। लेकिन ये वो वक्त था कि यीशु के पकड़वाए जाने से पहले शागिर्दों के साथ यीशु उस जगह पर जाते हैं और जाकर दुआ करते हैं। पर्सनली तौर पर जब वो दुआ करते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो शागिर्द क्या कर रहे हैं? जाग रहे थे। हाँ, शागिर्द सो रहे थे। हालांकि वो वक्त था कि यीशु के साथ जाकर दुआ करते। वो वक्त था कि खुदावन की मर्जी के मुताबिक वो दुआ में ठहरते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। जिस्म कमजोर है लेकिन रूह ताकतवर है। जिस्म क्या है? कमजोर है, और रूह क्या है? ताकतवर है।
लेकिन देखना यह है कि हम रूह में कितने का मजबूत है, ईमान में कितने मजबूत है, और हम ईमान की हालत में कितना रहते हैं, हमारी ईमान की हालत कैसी है, और जो कहा जाता है हम उस पर कितना यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं कि जो कुछ हमें कहा गया है करने के लिए हमने वो ही करना है। यीशु को पता था कि उसके बाद क्या होने वाला है, इसलिए यीशु ने उनको कहा कि जागो और दुआ करो। इसका मतलब है हर ईमानदार की जिंदगी के अंदर एक ऐसी रूह होनी चाहिए जो दुआ से मामूर हो, दुआ करने की रूह हो। यीशु ने उन्हें कहा कि जागना जो है ये एक बेदारी को जाहिर करती है, बेदार होना। और दूसरे लफ्जों में अगर देखा जाए तो ये अलर्ट होना है, एक्टिव होना है। नींद की हालत में तो इंसान नहीं कुछ कर सकता, ना गुनूदगी की हालत में कुछ कर सकता है, ना ही नींद में इंसान कुछ कर सकता है। अगर कुछ कर सकता है तो वो जागते हुए कर सकता है, जागकर दुआ करना। और नींद की हालत में तो इंसान सुस्त रहता है, ऐसे ना, सुस्ती होती है इंसान पर। और दूसरी बात यह है कि अगर एक शख्स गुनूदगी में है, नींद में है और सुस्त है तो दुश्मन उस पर गालिब आ सकता है, वो उसे पकड़ सकता है, वो उस पर हमला कर सकता है, वो उसे हलाक कर सकता है। तो जिस दौर में हम हैं, अगर आज हम अपनी हालतों को देखें तो हमारी जिंदगी के अंदर दुआ का हिस्सा कितना है। अगर देखा जाए एक हिस्सा है, एक जगह, उसके 4 हिस्से होते हैं। मैं वैसे कह रहा हूं 4 हिस्से, बहुत सारे हिस्से हो सकते हैं लेकिन 4 हिस्से कह लेते। लेकिन उन 4 हिस्सों में हम चारों हिस्सों में क्या कब्जा किया हुआ है, या एक हिस्से में कब्जा है 3 हिस्सों पे नहीं है, 2 हिस्सों पे कब्जा है 2 पे नहीं है, या 3 हिस्सों पे कब्जा 1 पे नहीं है। अगर आपका 3 हिस्सों पर भी कब्जा है 1 पे नहीं है, इसका मतलब है एक जगह पे आप वीक हो। लेकिन अगर आप चारों जगहों पर आप बिल्कुल आप काबिज हो तो इसका मतलब है आपने चारों जगहों पर फतह पा ली है, यानी मुकम्मल विक्ट्री, पूरी फतह। अगर हम बात करें फतह मंदी की, फतह की बात करें तो जो फतह है ये पूरी फतह, खुदा तो हमें पूरी फतह देना चाहता है, जिस्म पर, जान पर और रूह पर। 3 चीजें ना इंसान के बदन में, जान, बदन और रूह। तो तीनों हिस्सों पर हम क्या परफेक्ट, हमारे पास मुकम्मल फतहमंदी है। लेकिन कैसे फतह पा सकते हैं? आज दुनिया के अंदर इंसान अपने जिंदगी के हर एरिया में कामयाबी हासिल करना चाहता है, लेकिन उनको कामयाबी के जो है ना राज का नहीं पता। कामयाबी का राज क्या है?
जैसे कहते हैं ना कि की पॉइंट या किसी का सीक्रेट अगर जानना है तो वो ईमानदार की सीक्रेट कह रहा हूं, तो वो है दुआ। अगर आप दुआ करने वाले हो तो फिर आप अब हर जगह पर, हर एरिया में कामयाब हो। दुआ के बगैर खिदमत नहीं है, दुआ के बगैर आप वर्शिप नहीं कर सकते, दुआ के बगैर आप बजा नहीं सकते, दुआ के बगैर आप प्रीच नहीं कर सकते, दुआ के बगैर आप खिदमत नहीं कर सकते, किसी किस्म की कोई भी आपकी खिदमत नहीं कर सकते। दुआ के बगैर आप अपने काम में, कारोबार में नहीं तरक्की कर सकते। दुआ के बगैर आप दुश्मनों पर गालिब नहीं आ सकते, हालातों पर गालिब नहीं आ सकते। दुआ के बगैर आप जहां पे जॉब कर रहे हो वहां पे कामयाब जिंदगी या कामयाबी के तौर पर वहां पर तरक्की नहीं कर सकते। आप तरक्की नहीं कर सकते अपनी जॉब में। फिर और कोई तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन वो खुदा की तरफ से नहीं है। और तो बहुत सारे तरीके हैं कामयाबी के, लेकिन वो गलत तरीके होते हैं। जो असल तरीका है, लिखना है कि कामयाबी और सरफराजी खुदा की तरफ से है। कहते ना, सरफराजी ना मशरक ना मगरब ना जुनूब ना शुमाल की तरफ से। किसकी तरफ से? आसमान से, खुदा की तरफ से। लेकिन जिनका तल्लक खुदा के साथ होगा, वो रूह में खुदा के साथ जुड़े होंगे, तो सरफराजी फिर आसमान से आएगी, जमीन से कहीं से नहीं। हाँ, शुमाल मशरक जुनूब मगरब से आपके लिए कामयाबी के दरवाजे खुदा खोलेगा, सरफराजी के दरवाजे खुदा खोलेगा। और शुमाल मशरक जुनूब मगरब में जो लोग रह रहे हैं वो आपके लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि खुदा ने उनको हुक्म दे दिया है आपके लिए। लेकिन इस राज को लोग जानना तो चाहते हैं, इस सीक्रेट को लेना तो चाहते हैं, लेकिन इसके मुताबिक अमल नहीं करना चाहते। तो यीशु के शागिर्द, यीशु उनको क्या कहता रहता था? हर वक्त खुद दुआ करता था, उनको भी क्या कहता था? तो जब वापस आते थे वो क्या होते थे? सोए होते थे। इसलिए यीशु ने कहा जिस्म कमजोर है, लेकिन इस कमजोरी की हालत में अगर कोई हमें जोर दे सकता है इस जिस्म में, तो वो खुदावन का रूह है, खुदावन की कुदरत है, खुदावन की ताकत है जो हमें जोर देती है। ये बहुत जरूरी है कि हम दुआ करने वाले बने। यीशु खुद दुआ करता था, और दुआ से हालतें बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं। इंसान दुआ से मुल्कों को बदल देता है। मैंने एक खादम के बारे में पढ़ रहा था, वो कहता है कि दुआ से आप हुकूमतों को मुअत्तल कर सकते हो। कितनी बड़ी बात है। कहते हैं ना कि ये मुअत्तल हो गया है, इसको मुअत्तल कर दो, या अपनी जगह पे आप ड्यूटी या काम नहीं कर सकता। इसका मतलब दुआ के अंदर इतनी ताकत है कि ये हुकूमतों को मुअत्तल कर दे। लेकिन दुआ करने वाला शख्स होना चाहिए, जागने वाला शख्स होना चाहिए। खुदा की हजूरी में बैठने वाला शख्स होना चाहिए। बाइबल की हिस्ट्री को देख लो, बाइबल की पूरी बाइबल के शुरू से लेके आखिर तक देखो, पुराना नामा नया नामा भरा पड़ा है। और जितने खुदा के लोग हुए हैं, उनकी जिंदगी, उनकी कामयाबी का राज ये था कि वो दुआगो थे।
उनका खुदा के साथ एक तल्लक था। और अगर देखा जाए दानियल की किताब अगर आप पढ़ो तो उसका 6 बाब और उसकी 10वीं आयत देखे जरा, उसकी भी मुखालफत हुई। मैं अक्सर बात करता हूं, जब पोजीशन मिलती है ना, फिर ऑपोजिशन भी उभरती ऊपर। ऐसे ही ना, जब आप पोजीशन में आते हैं तो और कुव्वतें भी एक्टिव होती है, और वो कौन सी हैं? अपोजिशन की, मुखालफत और दुश्मन। क्या लिखा है? दानियल 6 बाब और उसकी 10 नंबर आयत। और जब दानियल ने मालूम किया, अच्छा, और जब दानियल ने मालूम किया कि उस नविश्ता पर दस्तखत हो गए, तो अपने घर में आया, और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वो दिन में 3 मर्तबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। अच्छा, दिन में कितने दफा? 3 दफा घुटने टेक कर। और ये एक वजीर है, ये एक मिनिस्टर है, इसका एक ओहदा है। 40 नाज़म है इसके अंडर, अथॉरिटी है इसकी। और इसकी रसाई कहां है? बादशाह के हजूर में खड़े रहना। लेकिन जब इसकी पोजीशन इसे मिली, खुदा ने इसे दी, वो मकाम दिया, वो जगह दी, तो जो काम इसे दिया गया इसने, क्योंकि इसके अंदर फाजल रूह थी, एक्सीलेंट स्पिरिट थी, और ये कहां से इसे मिली थी? ये खुदा की तरफ से मिली थी, और इसका राब्ता खुदा के साथ था। और अगर देखा जाए तो ये कामयाब होता है, जो इसे काम दिया जाता है ये बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। तो बादशाह ने सोचा कि जो 3 और वजीर हैं, जो बाकी वजीर हैं, उन पर और नाज़मों पर, यानी 120 नाजिम और 3 वजीर थे, उन सब पर सोचा गया कि इसको ऊपर वाले दर्जे पर रख लिया जाए। तो क्या हुआ? जो जिनके ऊपर इसको रखना था वो उसके क्या हो गए? खिलाफ हुए कि नहीं हुए? वो सोचने लगे कि इसको किसी ना किसी तरीके से फंसाएं ताकि बादशाह की नजर में ये गिरे, तो इसकी पोजीशन जो है ना वो इसको खत्म करे। उन्होंने देखा, चेक किया, ना उसमें कोई तकसीर थी, ना उसमें कोई गुनाह था, और ना उसने कहीं भी, और जिन्होंने कहते ना कि ओ नहीं सी की जड़ी आजकल चल दी है, करप्शन, ये नहीं थी उसमें। करप्शन भी नहीं सी, ना कोई गुनाह सी, ना कोई तकसीर सी। कहते काम भी अपना बिल्कुल ठीक करता है, गलती भी कितने एदी नहीं नजर आती। फसाइए किस तरह? इसकी सीट से इसे हटाएं कैसे? और लिखा है उन्होंने एक ऐसा नविश्ता तैयार करवाया कि जिसकी सजा क्या थी? सजाए मौत। और उसके अंदर एक आदत थी, और वो आदत क्या थी? वो खुदा के ज़ुल्म में दुआ करने वाला शख्स था। और दिन में कितनी दफा? यानी उसने टाइम फिक्स किया हुआ था खुदा के साथ, 3 टाइम। हो सकता है कि उसकी एक अपनी खुदा के साथ थी, 3 टाइम दुआ कर, कितने दिन में? हस्बे मामूल। दिन में कितनी दफा? 3 दफा घुटने टेक के दुआ करता था। और दाऊद के बारे में कहते हैं 7 दफा दिन में दुआ करता था, और ये 3 दफा दुआ करता है। जब पता चला
कि भाई कानून जारी हो गया है और ये कानून बड़ा सख्त है, इसकी सजाए मौत है, और उसने दुआ जो है ना खिड़कियां दरवाजे बंद करके तो अंदर दी कोठरी च जाके छुप के बेसमेंट च दुआ करन लग पिया। ऐसे ही है? नहीं, ऐसे ही है, ऐसे ही है। कितने लोग समझते कि ऐसा ही है? कहते नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि उसने जो यरूशलेम की तरफ खिड़की खुलती है खोल के वो वैसी दुआ कर रहा है जैसी उसकी आदत है। हो सकता है वो ऊंची जुबान में दुआ करता हो, ये तो पता नहीं है कि उसकी आदत कैसी थी दुआ करने की। कुछ लोग आज ऐसे, जब तक वो ऊंची दुआ ना करे उनको सुकून नहीं मिलता, उन्होंने उच्ची दुआ करनी है। तो ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ बैठा है या उस घर च रह रहे ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸੋ ਲੈਣ ਦੇ या ਸਾਨੂੰ सुकून करने दे, तू तो दुआ करने सानू क्यों डिस्टर्ब करना। कुछ लोग होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं दुआ से, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको सुकून मिलता है दुआ से। जिनको दुआ का मतलब नहीं ना पता वो डिस्टर्ब होंगे ने, तो जिन्होंने दुआ का मतलब पता है वो खुश होंगे ने। ऐसे है कि नहीं है? जिनको दुआ का मतलब का नहीं पता। दुआ की हालतें हैं, दिल में भी दुआ कर सकते हो, मुंह में भी कर सकते हो, ऊंची जुबान में भी कर सकते हो। जैसे कि लिखा है कि खड़े होकर कर सकते हो, घुटने टेक के कर सकते हो, पुराने आना में लेट के भी करते रहे हैं। मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ दौर में लोगों ने की हैं दुआएं, लेकिन उनका खुदा के साथ कैसा लिंक है? वो जैसा लिंक है वैसे दुआ करते रहे। कई ने तो इतराज होता घुटने क्यों टेकने ने, खुदा वैसे ही सुन लेंदा है। कई कहते उच्ची क्यों करनी है, खुदा तो दिल च भी सुन लेंदा है। ऐसे ही मुख्तलिफ तरीके ना लोगों के। लो जी लेट के दुआ करन डे ने, खड़े होके दुआ करन डे ने। ये तनकीदी रूह जो है ना, ये आज भी है, उस वक्त भी थी। उनको तकलीफ थी दानियल की दुआ से, तकलीफ थी ना, तो उन्होंने ये कानून जारी करवा दिया कि किसी तरीके का मुंह बंद हो जाए। उन्होंने कहा मुंह बंद तो की करना, मैं खिड़की खोल के दुआ करांगा। ऐसे है कि नहीं है? खुदा का काम ना तो कोई रोक सकता है, तो ना रुके, तो ना रोक सकेगा। रोकने वाले रुक गए ने, पर खुदा का काम नहीं रुकिया है। खुदा का काम मुकाने वाले मुक गए ने, पर खुदा का काम नहीं मुकिया। ऐसे है कि नहीं है? जिनके अंदर, जिनको समझ आ गई ना, और ये दानियल ने क्यों खिड़की खोली थी? सुलेमान ने दुआ की थी, और सुलेमान ने कहा था खुदावंद अगर तेरे लोग दुश्मनों ने सीर करके ले जाए अपने मुल्क में, वो सीरी में हो, और जो कोई इस हैकल की तरफ रुख करके वो दुनिया में किसी कोने में भी है दुआ करे, तो तू उसकी दुआ को, उसे माफ करना और उसकी दुआ को सुनना और उसके उस जगह से उसे आजाद करवाना। ये सुलेमान की दुआ थी, और दानियल जानता था कि ये हैकल के लिए सुलेमान ने दुआ, और दानियल जानता था कि हैकल की अहमियत है बाइबल में, खुदा के घर की क्या अहमियत है। बहुत सारे लोग कहते हैं दुआई करनी है ना, ऐसे कर लेने, चर्च जाने की जरूरत है। ऐसे है ना, कई दफा चर्च में भी दुआ, वो जो वक्त चर्च में ठहरा है वो चर्च में हमने दुआ करनी है। लेकिन अगर देखा जाए तो है तीसरे पहर पे पतरस और यूहन्ना क्या करने जा रहे हैं? हैकल में, तीसरे पहर वो हैकल में दुआ करने जा रहे थे जब उन्होंने लंगड़े को चलाया था। लेकिन दानियल ने
खिड़की खोली और वो 3 टाइम दुआ करता रहा। और उसकी दुआ ने, जब वो शेरों की मान में गया तो उसके ईमान को कायम रखा, उसे मजबूत रखा। दुआ ये भी करती है कि आपके ईमान को वो डामाडोल नहीं होने देती। जब आजमाइश आती है आप कायम रहते हो, ईमान में कायम रहते हो, खुदावन में कायम रहते हो। जब आप पे इस तरह के हालात आते हैं तो आपको आपके खुदा से कोई हिला नहीं सकता। पता नहीं कितने शेर थे वहां पे, और लिखा है भूखे थे। और जब दानियल उस गार में गया तो बाइबल कहती है शेरों के मुंह बंद हो गए। और सारी रात बादशाह जो है ना सुकून नहीं ले सका, सो नहीं सका, क्योंकि एक खुदा दा बंदा शेरां दी गार च होए तो फिर बादशाह किस तरह सुकून ले सकता, किस तरह सुकून में रह सकता है? खुदा तो उसे बेचैन कर देगा, खुदा उसे बेचैन कर देगा। लेकिन हर एक शेर के मुंह को खुदा ने बंद किया था। जितने शेर, लिखा है खुदा ने अपना फरिश्ता भेजकर उनके मुंह को क्या किया? बंद कर दिया। जितने आपके खिलाफ मुंह खुलते हैं फिर खुदा उन मुंह को बंद कर देता है। अगर आप दुआ करने वाले लोग हो तो खुदा हर एक मुंह को आपके खिलाफ जो खुलता है उसको बंद कर देता है। और बाइबल में लिखा है, पतरस के खत में लिखा है कि तुम होशियार और बेदार हो, क्योंकि तुम्हारा मुखालिफ शेर बब्बर की तरह मुंह को खोले हुए किसको फाड़ गए, यानी अबलीस। अबलीस तो मुंह को खोले हुए है कि कौन है जिसको मैं निगल जाऊं, फाड़ कर दूं, जख्मी कर दूं। अगर कोई शख्स, खुदा का शख्स जख्मी भी हो जाए तो काम रुकेगा कि नहीं रुकेगा? तो इसका मतलब है कि हमें इस चीज से, बाइबल हमें यह बताती है कि ऐसे हालात हैं, हमने दुआ करनी है। और यीशु ने कहा जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में। और देखें जिस गार के अंदर उससे डाला गया था, शेरों को मैं खुदा ने बंद कर दिए और वह सलामती से वापस आ गया, वापस आ गया, जिंदा वापस आया। और फिर उसी बादशाह ने कहा था कि दानियल का खुदा जिंदा खुदा है। क्या वो कादर हुआ? उसने कहा हाँ बादशाह सलामत, मेरे खुदा ने अपना फरिश्ता भेजकर सारे शेरों के मुंह को बंद कर दिया। शेर भी वही थे, गार भी वही थी, लेकिन जो बंदे चेंज हुए। हाँ, उसी गार में जब शरीरों को डाला गया, बाइबल कहती है नीचे आने तक उनकी हड्डियां तोड़ दी थी और उन्हें चीर फाड़ दिया था, उन्हें खा गए थे वो शेर। आज हमें दुआ करने की जरूरत है। हमारी जिंदगी दुआया जिंदगी होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक मां की कहानी के वो, उसके 9 बच्चे थे। वो सारे दिन काम करती थी, रात को सोने से पहले अपने बच्चों को ऐसे लाइन में लगा के ना, बड़ा बच्चा छोटा ऐसे ऐसे 9 बच्चों, उनको रस्सी से बांध के ना ऐसे, तो साथ ही वो कहती थी माँ दुआ करने लगी है तो बात नहीं करनी, तुम भी दुआ करो। वो दुआ करना शुरू कर देती थी। छोटा बच्चा सोया, उससे छोटा, तो बड़ा एंड में, क्योंकि वो बड़ा होता था, तो जैसे ही उन्होंने बारी बारी उठना है तो माँ दुआ में होती थी, सारा दुआ में।
बच्चे दुआ की हालत में मामा को छोड़कर दुआ में देखते देखते सो जाते थे, जब उठते थे तो माँ दुआ में होती थी। आज बहुत सारी मैंने माँओं को देखा है, वो कहती हैं बच्चे दुआ ही नहीं करने देते, बच्चे कोई काम ही नहीं करने देते, बच्चे चर्च ही नहीं आने देते, बच्चे बाइबल ही नहीं पढ़ने देते, बच्चे इंज नहीं करने देते। अगर मां दुआ करने वाली है तो बच्चे क्यों तंग करेंगे? बच्चों को पता होगा कि मां दुआ करने वाली है, तो उनके अंदर भी ये चीज आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? और जो बड़ा बच्चा था ना, एक वक्त ऐसा हो गया कि वो दुआ करने वाली बच्चा था, और जब वो अपने बड़ा होकर दुआ करता था ना, तो जिस रूम में वो दुआ करता था वो फर्श था, सख्त था, लेकिन दुआ करते वो घुटनों के बल दुआ किया करता था, और उस जगह पे खड्डे इतने बड़े बड़े पड़े हुए थे, घुटनों ऐसे घुटनों के बल होकर दुआ करना। कितने घंटे वो दुआ करता होगा? उसने अपनी माँ से सीखा था दुआ करना। खड्डे पड़ गए थे और उसके घुटने इतने बड़े बड़े, और उसने दुनिया को हिला कर रख दिया, और उसका नाम पता क्या था? मार्टिन लूथर। मां ने मार्टिन लूथर पैदा कर दिया दुआ से। एक खादम के हिला के रख दे दुनिया को, ये मां की दुआ है। क्या ही बात है। दुआ हालातों को बदल देती है। मैंने जॉन वेजली के बारे में बताया था आपको। 2 खवातीन थी, 2 बहनें, यानी कि बुजुर्ग 2 खवातीन थी, और वो उसे कहती है कि हम तेरे लिए दुआ करती हैं और दुआ करना चाहती हैं कि तेरे पे खुदा की आग आए, खुदा तुझे आग से वो कहता है क्या दुआ करते हो आप? वो उनके साथ मुत्तफिक नहीं होता था, लेकिन जब मुत्तफिक हुआ, कहती कि हम दुआ करती हैं कि खुदा तुझे रूह और आग से बपतिस्मा दे। जब उनके साथ वो मुत्तफिक हुआ, ऐसे एक दिन कलाम सुनाते सुनाते आग नाजल हुई उस पर, और इतनी कि बेदारी आई उस खादम के वसीला से, उस खादम के वसीला से, कि उसने कलीसियाओं को कायम किया, उसने खादमों को तैयार किया। कोई बंदा दुआ करने वाला ऐसा हो, भावे 2 ही हो जान, करने वाले होने चाहिए ने। ऐसे मुत्तफिक हो के अग नाजल होए। वाह! दुआ का मतलब आपको पता चल जाए ना, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ Facebook ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ Instagram ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ऐप ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਗੋ और दुआ करो। अगर तुम्हें पता चल जाए कि दुआ की अहमियत कितनी, दीवारा ते लिख दियो, कार लिख दियो, हर जगह पे लिखा है जागो और दुआ करो। पालूस और सिलास उन्होंने अच्छा ही काम किया था, बुरा नहीं किया था कि बदरूही कटी थी, हैं? एक दियो कढ़िया सी एक लड़की चो ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦੀ ਸੀ। ਮੁਖਾਲਫਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੋਠਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਤੇ ਪਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਟ 'ਚ ਠੋਕ ਕੇ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰਾ, ਗੰਦਗੀ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, बैंत लगाए उन्होंने, मारा हुआ है। लेकिन आधी रात का वक्त था। कौन सा वक्त था? इमाल की किताब में कौन सा वक्त था? आधी रात का वक्त था, और वो उनकी दुआ का वक्त था। उन्होंने अपने जख्मों को नहीं देखा कितनी दर्द हो रही है, कैसे हालत है उनकी ऐसी है कि
हिल भी नहीं सकते, किस तरह उनको जकड़ा हुआ है। लेकिन जब दुआ का वक्त हुआ, सिर्फ उन्होंने खुदा की प्रेज करना शुरू की, वर्शिप करना शुरू की और दुआ करना शुरू की। कैदी सुन रहे थे उनकी दुआ। एकदम से लिखा है जलजला आया, भूंचाल आया। यानी कैसी दुआ थी? जलजला आया, भूंचाल आया। उस जेल की न्यू नु हिलाना बड़ा मुश्किल होता है। ऊपर तो सारे गिर जाते हैं ना, यानी बुनियाद नु हिलाना यह खुदा ही हिला सकता है। लिखा कि न्यू तक हिल गई। न्यू जमीन के नीचे होती है, न्यू तक खुदा के रूह ने हिला दी। ताले खुल गए और दरवाजे खुल गए जो कैदी थे, और उनकी भी जंजीरें खुल गई जो उस वक्त कैदी थे। दरोगा आया, उसने वहां आकर देखा और उसने अपने आप को मारना चाहा, क्योंकि उस वक्त जाहिर सी बात है उसकी ड्यूटी थी, और रोमी हुकूमत बड़ी सख्त थी। अगर क्या जिसकी ड्यूटी थी उसके दौरान कोई भाग जाता उसी को सजा मिलती थी, बड़ी सख्त। उसने मारना चाहा, उसने पालूस ने कहा अपने आप को नुकसान न दे, हम यही हैं, हम खुदा के लोग हैं। खुदा के लोग भागते नहीं हैं, कहते हम यही हैं, हमने आपको ना मार। इसका मतलब बाकी कैदी की हुए सन, उन्हें मौका मिला, भाग गए, लेकिन खुदा के लोग भागे नहीं है। उनको यह पता कि खुदा साथ है, उनको यह पता है जिसने कहा दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, वो साथ है। जिसने जंजीरें खोली हैं, जिसने दरवाजे खोले हैं, जिसने ताले को खोल दिया है, वो हमारे साथ है। वो भागे नहीं, भागे। आज मौका मिले तो हम एंजी जाने हैं, वो भागे नहीं, बल्कि दरोगा उनको अपने घर लेके गया, जहम उनके धोए, मरहम पट्टी के खाना खिलाया। उन्होंने फिर जब जैसे ही फ्री हुए तो उन्होंने कलाम सुनाया, वो और उसका पूरा घराना निजात पा गया। कहता क्या करो? उन्होंने तू ही मान ला, तू और तेरा घराना। बैंत लगे हैं, जंजीरों से जकड़ा गया है, लेकिन खुदा ने उनको आजाद किया। और अगले ही लम्हे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, मनादी। और जैसे ही मनादी की है, दरोगा और उसका खानदान बच गया। उन्होंने आधी रात को उनको बपतिस्मे दिए। और वो कहते हैं जिन्होंने कैद, उनको पता था कि ये तो पालूस के बारे में पता चल गया, कहते तू चला जा। कहता नहीं 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 नहीं, हम जाएंगे नहीं, तुसी तो मार मूर के सानू अंदर पाया ना, लोगों के सामने सानू इज्जत ना बाहर छड़ गया। वो इज्जत के साथ बाहर छोड़ के गए, क्योंकि उनका कोई कसूर ही नहीं था। जो खुदा के लोग हैं, उनके खिलाफ इब्लीस जितना मर्जी प्लान बना ले, हो खुदा का बंदा, हो खुदा का बंदा, खुदा उसे जेल की कोठरी से भी बाहर बाइज्जत वापस ले आता है। और अगर देखा जाए तो पतरस को भी जेल में डाल दिया गया। क्यों डाला गया? उन्होंने बदरू निकाली, उन्होंने कारोबार रुक गया, जेडे जादू टोने करने वाले सन, तो सारी मुखालफत शुरू हो गई। तो पतरस को क्यों डाला गया? क्योंकि पतरस यस्सु के नाम से मोसे और यस्सु के नाम से बताता था कि यस्सु जी उठा है मुर्दों में से। तो उससे पहले उन्होंने यकूब को तलवार से कत्ल किया था। तो बड़े लोग खुश हुए, उन्होंने कहा पतरस को भी ऐसे करते हैं। लेकिन पतरस जेल में है, कलीसिया बादिलो जान दुआ कर रही है। पतरस सुकून में है, सोया हुआ है।
और कलीसिया बादिलो जान दुआ कर रही है, और जो दुआ कर रही है, दुआ कर रही है, दुआ कर रही है, तो खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा, जेल को खोला, पतरस की पसली पे हाथ मारा, पतरस उठ के वो समझदार रोया देख रहा है, उसे फरिश्ते ने कहा जूती पहन ले, जूती पहनी, यानी सुकून से बाहर गेट तक ले गया, तो उसे पता चला कि रोया नहीं है, यह हकीकत में मैं जेल से बाहर आ गया हूं, क्योंकि पीछे कलीसिया बादिलो जान दुआ कर रही है। कुछ लोग बातें करते हैं, कुछ लोग दुआ करते हैं। जो बातें करते हैं वो बस एंजो ऐसी, लेकिन जो दुआ करते हैं खुदा फरिश्तों को भेज देता है अपने लोगों की मदद के लिए। और वक्त कहते उन्होंने पतरस इन किया होना, जरूर इनको जेल हुई है। बातें करने वाले बातें करते हैं, इंज होया ना इंज किया होना इन्हें, और जेड़े गल्लां करने वाले ने वो बाद च उस जगह ते फसदे ने, लेकिन जेड़े दुआ करने वाले ने वो फसिया नु कढ लेंदे ने। हालेलुया। दुआ करने वाले बन जाए कलीसिया, शख्सी दुआ, खानदानी दुआ, कलीसियाई दुआ। कलीसिया बाद दिलो जान लगी हुई तड़ा तड़ दुआ कर। पतरस बाहर आके दे नौ करन रहा है, वो एक बच्ची आई है, वो जाके दे ओए छड्डो जिहदे वास्ते दुआ कर आ गए, वो कहता छड्ड पर ओहदा फरिश्ता ही होना, तेन फरिश्ता नजर आ रहा, पतरस नहीं होना। वो कहता नहीं, जाके वेखो फरिश्ता नहीं पतरस ही है। यानी सही दड़ा दड़ दुआ करन दे ने, उनको कोई पता नहीं है क्या हो रहा है, सिर्फ उनका एक ही फोकस है, पतरस जेल से बाहर आ जाए, पतरस जेल से बाहर आ जाए, क्योंकि खुदा के कलाम की उसने मनादी करनी है। यीशु ने कहा पास जागो और दो, ताकि इसका मतलब है आजमाइश से बचने के लिए दुआ जरूरी है। अबलीस किसी ने भी गिराने की कोशिश कर सकता है, फसाने की कोशिश कर सकता है, हलाक करने की कोशिश कर सकता है। तरह तरह के ਉਹਦੇ ਕੋਲ तरीके ने, तरह तरह के तरीके ने। लेकिन अगर आप दुआ करने वाले हो, कमाल, जरा देखें मत्ती 24 बाब और उसकी 20वीं आयत। बस दुआ करो कि तुम जाड़ों में या सबत के दिन भागना ना पड़े। बस दुआ करो कि दुआ करो, दुनिया के उत्ते हालात बड़े बुरे आने वाले ने, उन्हां हालातों तो बचने वास्ते दुआ करो। तो जिन्होंने दुआ की आदत ही नहीं होगी उन्हें की करना है? कैसे निकलेगा वो उन हालातों में से? कौन निकालेगा उसे इन हालातों में से? हम खुदावन से बड़ा कोई नहीं है, खुदावन से बड़ा कोई नहीं है। हमारा खुदा बहुत बड़ा है, वो हमारी हाथ लड़ता भी है,
और हमारे हाथ दोषों को ठीक भी करता है। वो जमानों को बदल देता है, हालातों को बदल देता है। अगर ज़बूर 2 में देखो तो लिखा है कि मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास और ज़मीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत तुझे बख्श दूंगा। मांग तो सही ना। अच्छा, एक होता है दुआ करना, एक होता है मांगना। मांगना भी दुआ ही है ना। लेकिन मांगने से ये नहीं मांगता नहीं है। मांगने से ये कि ये चीज ये सुनेगा, मांगो तो दिया जाएगा, ऐसे ही है। तो एक होता है मांगना। अच्छा, मत्ती की इंजील 21वां बाब 22वीं आयत में लिखा है, जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। जो कुछ ईमान के साथ मांगोगे, ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। ईमान के साथ। जब एक दफा आपने ईमान से कह दिया ना कि ये यीशु के नाम से ऐसे हो चुका है, ईमान के वो हो गया। अच्छा, जरा मेरे से देखें इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 6वां बाब। हालेलुया। इफिसियों उसका 6वां बाब और उसकी 18वीं आयत। और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकस्सों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि हमारी दुआ जो है ना, यानी कि फलां इतनी दुआ करते हैं, फलां इतने टाइम है। लेकिन यहां पे क्या लिखा है, पौलुस क्या कहता है? और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। कब कब? हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ करते रहो। यह नहीं लिखा सुबह दोपहर शाम। पौलुस क्या कहता है? हर वक्त। मेरी किसी से बात हो रही थी तो मैं बता रहा था, कहते हैं कि आप बहुत, यानी कि ना, मैंने खुदा की शुक्रगुजारी की, ये उसका फजल है, ये उसका फजल है, ये खुदावन की वजह से है, क्योंकि वो जिसे फजल दे तभी हो सकता है। तो पौलुस को उसने कहा मेरे फजल तेरे लिए काफ़ी है, इसका फजल हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन किसी से मेरी बात हो रही थी, जब मैं बात करता हूँ ऐसे, तो जैसे किसी को देखता तस्वीर नाम जो भी है, तो मैं उनको कहता ये ऐसे ही। ये क्यों? क्योंकि मैं रूह में 24 घंटे, और जब तक मैं हूं खुदा के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं 24 घंटे, यानी कोई ऐसा टाइम नहीं है जिससे मैं, मेरी और खुदा की रूह जोड़ने लग होती है। लेकिन जो खुदावन की सोबत में रहते हैं वो खुदावन के साथ एक रूह है, यानी खुदा और वो एक है। जब आप खुदावन की सोबत में रहते हो तो इसका मतलब है आप और खुदावन एक हो जाते हो। दो लोग एक नजर आ रहे हैं, ऐसे ही। यानी आपकी रूह और खुदा की रूह एक। मैं खुदा की रूह को बहुत एंजॉय करता हूं, उसके बगैर कुछ नहीं है।
उसके बगैर कुछ नहीं है। लेकिन मैं तजर्बात भी बहुत करता हूं, लेकिन बहुत कम, अब तो बहुत कम कर दिया। हम खुदावन के ताबे हैं ऐसे ही। लेकिन जब आप आप कलाम को समझ गए हो, कलाम को पूरे तौर पर समझ गए हो ना, जब हम उसे पहचान जाते हैं, जब हम उसे पूरी पहचान हमारी हो जाती है खुदावन की, यीशु की हमें पहचान है, उसके कलाम की पहचान है, तो फिर मुश्किल नहीं है। कई लोगों को मैंने कहते दुआ करो और खुदा दी हुजूरी आए, और मसा आए। कहां से आए? कहां से आए? ऑलरेडी आपके अंदर मसा है, ऑलरेडी आपके अंदर खुदा की हजूरी है। जहां पे खुदावन मौजूद है वहां पे उसकी हजूरी है, और खुदा की हजूरी आपके साथ साथ चलती है। लेकिन तजर्बे ना, जिसको जैसा तजर्बा है, यानी खुदावन और आप एक हो जाते हो। और अगर देखा जाए तो हॉली स्पिरिट कहां है? यीशु ने कहा दुनिया उसे हासिल नहीं कर सकती, वो तुम्हारे साथ है और तुम्हारे अंदर होगा। इसका मतलब है हॉली स्पिरिट कहां है? हमारे अंदर। तो हॉली स्पिरिट मीन खुदा का रूह कहां पे है? तो खुदा कहां रहता है? उसको बुलाना पड़ता है, जगाना पड़ता है, बल्कि वो आपको जगाता है। उठ जा दुआ कर ले, असि फिर अलार्म बंद करके सो जाने। कई बार कहने इंटरनेट नहीं आ रहा, साड़ी नीयत ही साफ नहीं होंगी। ठीक है, और सिग्नल डाउन हो ताकि मैं सो ला। थोड़ा जिहा आसरा दियो। कई दफा होंगे ना, जगह नहीं ना होंगी, किसी ने खलोने वास्ते जगह दे दो, वो आस्ता आस्ता बैठ जाएगा, तो बैठे तो बाद वो लेट जाएगा। ऐसे होता कि नहीं होता? अब लीज में मौका दो, वो पूरा पूरा फायदा चुकेगा। जे तुहानू मौका दो, तुसी फायदा नहीं चुकते, तुसी मौका गुआ देंदे हो। यानी खुदा मौका देते, हम फायदा नहीं उठाते। अबलीस को मौका देते, पूरा फायदा तुहाडे चुक जाता है। वो लोरी देंदा, सो जा सो जा, मीठी नींद सो जा। तो उंज नींद नहीं आनी, कॉल तो चलन रही है। एक कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए कोई गल नहीं, ऑल ही कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये तो फिर भी लग जाएगी। वो मिली है ना, तो हर जगह तो थोड़ी कॉल लग जाएगी। लेकिन अगर वो डिस्कनेक्ट होगी तो तुसी जिन्ने मर्जी फोन कर दे, अगले ने चुकना ही नहीं। लेकिन वहां पे कॉल लगी हुई है तो उधरों कॉल आ जाएगी, जिसको आपने डिस्कनेक्ट किया उस वक्त खुदा के लिए। हालेलुया। क्योंकि वो पहले है। कौन? खुदावन। हर वक्त और हर तरह से रो में दुआ करते रहो। आगे क्या? नहीं, यहां नहीं लिखा ये आजमाइश है। और इसी घर से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा, सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा। कितने ईमानदार रूह हैं जिनके लिए आप डेली दुआ करते हैं, मुकद्दस लोग। आपने गिनी है? मुकद्दस लोग यानी कि खुदा के चुने हुए लोग जो हैं, उनके लिए कितनी दुआ डेली करते हो। मैं आपको बताता हूं, मैं मिशनरी जो होते थे उनके लिए भी दुआ करता। मैं कहा खुदा जेडे कैदी ने ना मिशनरियां कैद किया, उनको भी खुदा आजाद कर, ताकि वो आजाद होकर तेरी मनादी करें।
कैद हो जाते हैं ना, जिनको मिशनरी को कैद कर लेते हैं कि वो मुनादी ना करें, मैं उनके लिए भी दुआ करता। मिशनरी जहां जहां दुनिया में, मैं उनके लिए भी दुआ करता था, करता हूं। मैं जिनको नहीं जानता मैं उनके लिए भी दुआ करता हूं, और जिनका जानता हूं उनके नाम लेकर दुआ करता हूं। सब मुकस्सों के लिए, ताकि खुदा के कलाम की मनादी पूरी दुनिया में हो। देखा ना, जब तक खुशखबरी की मनादी पूरी दुनिया में नहीं, तब तक खात्मा। तो जो पूरी दुनिया च कलाम सुना दिता गया ना, उदो खात्मा हो गया। यस्सु ने तब आना है जब पूरी दुनिया में कलाम सुनाया जाएगा। आप 24वें बाब में पढ़ सकते हैं मत्ती के। क्यों खुदा आपको सैटेलाइट पे लेके जा रहा है, क्यों ऐसे चैनल बनाए जा रहे हैं? इसलिए जहां तक इंसान की रसाई नहीं है, उस चैनल के थ्रू खुदा का कलाम पहुंचे। लेकिन उस चैनल को तो बना दिया गया, लेकिन उस चैनल को आगे ले जाने के लिए आप एक वसीला बन सकते हो। एक चेन बन जाती है ना, है ना, कड़ी से कड़ी मिलती है। इसी तरह जब एक चेन बन जाती है तो खुदा का कलाम तेजी से फैलता है दुनिया में। एक बात है, इस कलाम को जितना भी किसी ने रोकने की कोशिश की है ना, ये उतनी तेजी से फैला है। और मैंने बाइबल में पढ़ा है, जिदू भी किसी खुदा दे बंदे ने उन्होंने खत्म करने दी, संसार करने दी या मारने की कोशिश की है ना, कि एक काम खत्म हो जाए, ओए होए होए होए, उदू बाद ते इन्नी क बेदारी आंदी है ना। खुदा कहता एक मारिया जे, ਇਹਦੇ बदले मैं ਲੱਖਾਂ खड़े कर देंगा। की कर लोगे? याद रखना कि खुदा चाहता है कि हम पीला नगा दुआ करें हर वक्त और हर तरह से रूह में। और आगे क्या लिखा है? और मिन्नत करते रहो, इस गर्ज से जागते रहो, सब कसू के वास्ते बिला नागा दुआ। आगे क्या लिखा है इससे अगली आयत? और मेरे लिए भी, ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो। अच्छा लिखा है, और मेरे लिए भी ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो, जिससे मैं खुशखबरी के भेद को दलेरी से जाहिर करूं। जिससे मैं खुशखबरी के भेद को दलेरी से जाहिर करूं, जिसके लिए जंजीर से जकड़ा हुआ एलची हूं, और उसकी ऐसी दलेरी से बयान करूं जैसा बयान करना मुझ पर फर्ज है। आमीन। अच्छा, पौलुस रसूल आगे कलीसिया को ये कहता है, और मेरे लिए भी ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो, जिससे मैं खुशखबरी के भेद को दलेरी से जाहिर करूं। इसका मतलब है कलीसिया से वो कह रहा है कि मेरे लिए दुआ करते रहो, ताकि मैं इसी तरह दलेरी ना खुदा दे कलाम नू सुनांदा रहा। पौलुस कहता है, आगे कहता है, जिसके लिए जंजीर से जकड़ा हुआ एलची हूं, और उसको ऐसी दलेरी से बयान करूं जैसा बयान करना मुझ पर फर्ज है। यानी कि जैसा खुदा ने मुझे कहा है, जैसा सही तौर पर इस कलाम को मैं प्रीच कर सकूं, जैसा मुझ पर फर्ज है। तो दुआ कितनी जरूरी है, हैं? हाँ, दुआ करने वाले ना वो भी मिलते जे, तगमे भी मिलते ने, ते कि और की मिलता, ताज भी मिलते हैं। एक खादम था, रोया में खुदा उसे आसमान पे ले गया, तो वो देख रहा है कि ताज फरिश्ते लेकर आ रहे हैं, तो बड़ा खुश होता है, कहता है मैंने बड़ी रूहें बचाई, बड़े मौजे किए, बड़े लोगों को तौबा कराई, बपतिस्मा दिता, ये ताज तो वड्डा मेरे लिए। और फरिश्ते थोड़ा आगे चले गए, तो आगे एक बुजुर्ग औरत सी, उसे बना दो। तो उसने खुदा से इतराज किया, उसने कहा खुदावंद
मैंने तेरा इतना काम किया है, तो ये ताज इसे दे दिया है। खुदावन ने कहा जब तू निकलता था ये अपनी कोठरी से देखती थी और ये दुआ में बैठ जाए, जब तक तू वापस नहीं आता था तेरे लिए दुआ करती रहती थी। इसकी दुआओं से वहां तुझे मैं इस्तेमाल करता था। कुछ लोग नजर नहीं आते लेकिन काम बड़े करते हैं। हाँ हैं? वो कोठरी में चली जाती थी, उसके लिए दुआ करती थी, खुदा तुझे आज अपने खादम को ऐसे इस्तेमाल करना, ऐसे काम हो, और वैसे होते थे। ताज उससे बड़ा मिल गया। खुदा ऐसे नहीं जाहिर करता अपने लोगों पर ये चीजें। बड़ा मुश्किल काम है दुआ करना। लो जी है दुआ है, तो दुआ 5 मिनट बाद होती नहीं, वो वाली दुआ नहीं है। दुआ रूह में होती है, तो रूह फिर खत्म नहीं होने देता। दुआ खत्म होने देता है? हाँ? रूह दुआ खत्म नहीं होने देता। दुआ करने वाले बन जाओ। खुदा की हुजूरी में बैठने वाले बन जाओ। आज तक जो कुछ मैंने हासिल किया खुदावन से या खुदावन ने मुझे दिया, सिर्फ एक ही चीज है, दुआई करते हैं, मिल जाता है, मिल जाता है। मिल जाता है। जब मैं सेमिनरी में था तो तब वो बता रहे थे, जो सिखा रहे थे हमें, कह रहे कि मेरे पास एक ब्रिगेडियर आया, तो उसकी कोई फाइल फंसी हुई थी इस्लामाबाद, तो दुआ करवाई, तो वो उसको फाइल मिल गई। तो वो ब्रिगेडियर आके कहता है, पास्टर साहब जो तुसी कहोगे ना मैं करने लिए तैयार, मेरे को ਇਹ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਕਢਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਢਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਫਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਉਹ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। मेरे लिए वो क्या कुछ नहीं कर सकता। लोग बड़े आते हैं, कहते हैं ऐसे 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 नहीं, जिसके साथ आपका तल्लक है वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। लेकिन उसे जानना जरूरी है। और एक और बात बताना चाहता हूं, मैं किसी से बात हो रही थी, बैनी ही ने अपने सरमन में सुनाते हुए कि एक जगह पे 2 लोग थे, उन्होंने बोला कि ये आयत पढ़नी है, खुदावन मेरा, ये ज़बूर पढ़ना है। एक बंदे ने उठ के पढ़ा, बढ़िया तालियां बजी। दूसरा पढ़ रहा है, कोई ताली नहीं बजी, लोग रो रहे हैं। तो सवाल किया गया दोनों से, जिसकी वजह से रो रहे थे, उसने कहा उसकी वजह से तालियां बजी हैं, तेरी वजह से लोग रो रहे हैं। उसने कहा कि ये सिर्फ उसने पढ़ा है और बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा है, लोगों ने तालियां बजाई हैं, लेकिन जिस चरवाहे की बात हो रही ना, खुदावंद मेरा चौपान है, मैं उसे शख्सी तौर पर जानता हूं, इसलिए ये लोग रो रहे हैं। अगर आप शख्सी तौर पर खुदावंद को जानते हो तो आपको कुछ करने की जरूरत, लोग अपने गुनाहों पर रोएंगे, मातम करेंगे। भगत सिंह पाकिस्तान में एक जगह पे प्रीचिंग की, जबरदस्त खुदा के खादम प्रीचिंग की लाहौर में, तो लोगों को कहा कौन कौन अपना दिल यीशु को देता है,
जिन्होंने कहा कि हम देते, उन्होंने तौबा की, तो कई बीच में थे जिन्होंने तौबा नहीं की। हदिये की बारी आई तो उसने खड़े होकर कहा हदिया वो डालेगा जिसने यस्सु को कबूल किया, जिसने कबूल नहीं किया वो हदिया नहीं डालेगा। और जिन्होंने यस्सु को कबूल रो पड़े, कहते खुदा ने हमारे साथ साथ हमारे हदियों को भी रद्द कर दिया। रो पड़े, चीख पड़े कि हमारे साथ साथ हमारे हदियों को भी रद्द कर दिया खुदा ने। तौबा कर गए, कहते नहीं हमने यीशु को कबूल करना है। हमने यीशु को कबूल करना है। अगर यीशु को नहीं जानते तो जितने मर्जी हदिया जो मर्जी कर लो, चर्च ले जो मर्जी कर लो, जाना तो किथे वे, जिधर इस दुनिया से जाना किथे जाना है? खुदा के पास नहीं जाना, जहन्नम च जाना है। जिन्ने मर्जी दे लो, लेकिन अगर यीशु को जान गए हो तो फिर आपके हदिये भी कबूल हैं, फिर आपकी हर चीज कबूल है। हालेलुया। आज कितने हैं, मैं ये सवाल करता हूं, आप में से कितने हैं जिन्होंने यीशु को अपना दिल दिया हुआ है? वाह, नीचे हाथ कर लें। कितने हैं जिन्होंने नहीं दिया? अगर आज कोई देना चाहता है वो अपने कदमों पर खड़ा हो जाए। जिसने अपना दिल, अपनी जिंदगी यीशु को नहीं दी, वो खड़ा हो सकता है। इस वक्त में उसके लिए दुआ की जाएगी। और कोई, अगर कोई है आज अपनी जिंदगी, अपने दिल यीशु को देना चाहता है, अपने कदमों पर खड़े हो जाए। जो खड़ा है मेरे पीछे दुआ करे। खुदा यीशु, आवाज नहीं आ रही। खुदा यीशु, मैं तेरा शुक्र करता हूं, तूने मुझे आज आवाज दी है अपने कलाम के वसीला से। खुदा यीशु, मैं अपना दिल, अपनी जिंदगी तुझे देता हूं। आज के बाद मैं तेरा हूं, मेरी जिंदगी तेरी है। मेरे सारे गुनाहों को, मेरी सारी खताओं को तुम माफ कर और बहाल कर। मैं इस बात पे ईमान रखता हूं कि खुदा यीशु, तुम मेरे लिए सलीब पर चढ़ गया, मारा गया, दफनाया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं तेरा शुक्र करता हूं तेरी उस जिंदगी के लिए जो मेरे लिए है। मैं तेरा शुक्र करता हूं, तूने मुझे माफ किया, बहाल किया। तेरा शुक्र हो यीशु के नाम से, आमीन। आसमानी बाप, इस शख्स के लिए मैं तेरी हजूरी में आया हूं जिसने अपना दिल, अपनी जिंदगी तुझे दी है। इसकी जिंदगी, इसका दिल खुदा यीशु तेरे लिए, और यह आसमान की बादशाही का वारिस हो, और इसकी जिंदगी बाकी की तेरे साथ गुजरे, और यह इब्लीस के चंगल से छूट चुका है यीशु के नाम से, आमीन। तुझे बहुत बहुत मुबारक हो, खुदावन ने आज तुझे नई जिंदगी दी है, और आज का दिन तेरे लिए बहुत बाबरकत दिन है। हालेलुया, हालेलुया। अब वो लोग उठे जिहड़े दुआ रेगुलर नहीं करते, डेली, जेड़े डेली दुआ नहीं करते, वो उठे कि आप खुदा की हुजूरी में आओ। कभी कभी नहीं, मैं डेली की बात कर रहा हूं। कभी कभी हफ्ते बाद भी बंदा कर लेता है, त्योहार दे त्योहार आके,
जो डेली नहीं करते। और अगर कोई है तो खड़े हो जाए, आज इसके लिए बहाली है। यीशु ने कहा जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में। और भी अगर कोई है तो खड़ा हो जाए, आज बहाली है, क्योंकि मैंने मैसेज इस दुआ पे दिया। और आज खुदावंद आपको ऐसा रूह देगा कि तुसी दुआ करदे ही रहोगे, दुआ खत्म ही नहीं होगी थोड़ी। और कोई? कई बड़े पक्के होते हैं, दुआ भी नहीं करते, उठते भी नहीं है, क्योंकि मैं रोज फील करना है, इसलिए मैं कह रही हूं। जो डेली नहीं दुआ करते, बिला नागा दुआ नहीं करते, वो खड़े हो जाए। मैं ये कह रहा हूं, आज आपकी बहाली है और ये खुदा की आवाज है। और जो खड़े हैं अपने हाथ उठाओ, जो खड़े हैं अपने हाथ उठाओ। मैं आपके लिए दुआ करने लगा हूं। आपने डेली पीला नगा, कई दफा नहीं दिल करता है, कई दफा टाइम नहीं मिलता, लेकिन जबरदस्ती आपने दुआ में बैठना है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि दुआ आपके अंदर से निकलना शुरू हो जाएगी। सुनो, पुराने दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਲਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੈਂਡ ਪੰਪ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੇੜੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੈ ਨਾ? ਥੱਲੇੋਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਦੁਆ ਦਾ ਕਿ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ठीक है, अपने हाथों को उठाओ, जो बैठे वो नहीं, जो खड़े हैं वो। अपने हाथों को उठाओ। आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम से इन सब जिंदगियों के लिए तेरी हजूरी में आज तेरा रूह इनकी जिंदगी में गहरे तौर पर काम करे, और आज के बाद इनकी रूटीन ठीक हो जाए और तेरा रूह इनकी जिंदगी में काम करे। अबलीस और उसके सारे मंसूबे यीशु मसीह के नाम से फेल हो जाए, और तेरा पाक रूह एक खुदावंत एक इनकी जिंदगी में गहरे तौर पर काम करे। एक पल के लिए भी तेरी हजूरी तेरे लोगों से जुदा ना हो, और होली स्पिरिट इन्हें कंट्रोल करे। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए भी दुआ करता हूं कि इनकी जिंदगी में दुआया जिंदगी बन जाए, और ये रूह से भरकर दुआ करें, और कौमों को हिलाने वाले हों, तब्दील करने वाले हो जाए, बदल देने वाले हों। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, यीशु के नाम से आमीन।